राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों की डिमांड पर ही हम ये टॉपिक लाए हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम हमें 12th की जो हिंदी की व्याकरण है, ठीक है, वो बताइए। और उसमें भी उन्होंने लिखा था कि हमें शब्द शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही हम ये लेके आए हैं, ठीक है। तो शब्द शक्ति क्या है? शब्द की वह क्षमता, ठीक है, जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। जैसे हमने आपसे कोई बात बोली और आपको उसी का अर्थ समझ में आए, तो वो क्या है? शब्द की क्षमता है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गई कि क्या मांगा हमने? पानी मांगा है। और इसी में हमने कह दिया कि हम क्या है कि वह लड़का गधा है, ठीक है। जैसे बोल दिया कि वह लड़का गधा है, तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी लक्षणा शक्ति। हमने उसको लक्ष्य करके बोला है, ठीक है। और जैसे हमने बोल दिया कि क्या आपने 5 घंटे में क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गई हमारी व्यंग्यार्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है? शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। दूसरे शब्दों में क्या है? शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाली शक्ति या क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये हो गई शब्द शक्ति की परिभाषा। अब शब्द शक्ति का महत्व क्या है? तो किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। कि जो हमने शब्द बोला उसका बिल्कुल वही वही अर्थ निकल के आए, तो क्या कहलाती वो? उसका अर्थ हमारा कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द अस्तित्व विहीन या निरर्थक होता है। जैसे पानी है, तो पानी का अर्थ निकल रहा, और पानी और वाणी बोल देते अपन, ठीक है। तो जो पानी है वो क्या है? सार्थक शब्द, और वाणी क्या है? निरर्थक शब्द, ठीक है। तो शब्द के अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्तियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होती, ठीक है। तो शब्द को समझने के लिए जैसे कई लोग बड़े अच्छे से समझ लेते, बढ़िया बोलते, और हंसी हंसी में उनको ऐसी बात बोल देते व्यंग्य के तौर पे कि वो उस बात को समझ ही नहीं पाते और वो बात बोल भी देते, ठीक है। तो अपनी अपनी तकनीकी होती कि हमें अपनी बात को किस तरीके से व्यक्त करना है, ठीक है। तो कोई कई लोग ऐसे होते कि डायरेक्ट बात ही करते, बड़े अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उनकी ऐसी वाणी निकल आएगी कि किसी को बुरा लग जाएगा। कई लोग ऐसे होते कि उन्हें व्यंग्यार्थ के रूप में भी बोल देते, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो यही है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द को बोलने की क्षमता को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी गई। नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को वाचार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाचा और उसी अर्थ में प्रकट हो जाए तो क्या कहलाता है? ये वाचार्थ कहलाता है। लक्षणा शब्द शक्ति, किसी भी बात को लक्ष्य करके बोला जाए वो क्या है? लक्षणार्थ, ठीक है। व्यंजना, जब हम किसी को व्यंग्य करके बोलते, ठीक है, क्या है? जैसे हम किसी को व्यंग्य करके बोलते हैं तो वो क्या है? जैसे आपस में हम लोग बोल देते कि तुम तो बहुत होशियार हो, है ना। और कैसा रहता? गधा रहता है बच्चा, तो उसको व्यंग्य के रूप में बोलते हैं। जैसे मोहन तो मूर्ख है, सीधे सीधे बोल दिया कि मोहन कैसा है? मूर्ख है, तो ये अभिधा हो गया, ठीक है। मोहन तो गधा है, अब मोहन को लक्ष्य करके बोला गया कि मोहन कैसा है? गधा है, मतलब पढ़ने में होशियार नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो भी लोकोक्तियां होंगी वो हमारी कैसे किसमें आएंगी? ये हमारी व्यंजना शब्द शक्ति में आएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले क्या है? अभिधा शब्द शक्ति क्या है? ठीक है, अभिधा मीन्स होता जिस बात को हम बोले उसी बात में आपको समझ में आ जाए, तो वो क्या है? हमारी अभिधा शब्द शक्ति क्या है? इसके द्वारा व्यक्त अर्थ वाचार्थ कहलाता है, ठीक है। जिस बात को भी हम पढ़ते वाक्य के रूप में वो हमारी अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सामान्य लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराती हैं। जैसे छात्र प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, इसका अर्थ हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे? व्यायाम करते, ठीक है। राम माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। राम जो बच्चा है वो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इससे हमें बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अर्थ हमें ऐसा नहीं है कि निकाल ना पा रहे हो। राधा गाना गाती है, ठीक है। राधा क्या कर रही? गाना गाते, तो ये अभिधा हो गई।
अब क्या है लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति में आएगा कि हम किसी भी चीज को लक्ष्य करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? लक्ष्य करके। जैसे रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, क्या है? रूढ़ि। जो हमारे पुराने जमाने में जो रूढ़िवादी प्रचलित थी उनको, या किसी ना किसी प्रयोजन से कोई भी कार्य करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन के आधार पर उसका मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगला क्या है? शब्दों के समान अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें समान अर्थ को छोड़ करके हम किसी बात को लक्ष्य करके बोलेंगे। जैसे क्या है? जैसे लिखा कि इसके द्वारा व्यक्त अर्थ लक्षणार्थ कहलाता है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध होता है। कैसे? लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी, ये पगड़ी, लाल पगड़ी किसके लिए? पुलिस वालों के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, किसको लक्ष्य किया गया? पुलिस वालों की। लाल पगड़ी जा रही है मतलब पुलिस वाले जा रहे हैं। मेरा गांव गंगा पर है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि गांव किसी गंगा के ऊपर बसा हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गंगा के किनारे, इसको लक्ष्य करके बताया गया कि जो गांव है वो हमारे गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, ऐसा आ जाता कि मेरा गांव गंगा के किनारे है तो क्या हो जाता? अभिधा हो जाता। लेकिन इसमें लक्ष्य करके बताया गया कि मेरा गांव गंगा पर है। ठीक है, तो मतलब है मेरा गांव गंगा नदी के किनारे पर है। कलिंग साहसी है। ठीक है, जो कलिंग के साहसी है वो कैसे थे? साहसी थे। ठीक है, तो किसी भी बात को लक्ष्य करके बताया जाए वो क्या है? लक्षणा है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई साहसी थी। ठीक है, व्यंजना क्या है? व्यंजना का अर्थ है अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर एक विशेष अर्थ निकलता है, उसका बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें सीधा सा अर्थ है कि इसमें क्या आएंगे? लोकोक्तियों का प्रयोग होगा और किसी ना किसी बात को हम व्यंग्य के रूप में बोलेंगे। जैसे माँ ने बहू से कहा संध्या हो गई। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि संध्या हो गई। संध्या का मतलब है कि आरती का टाइम हो गया। क्या है? संध्या का मतलब है कि संध्या के समय अब हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए, या तो हमें आरती करना चाहिए या खाना बनाना चाहिए। ठीक है, तो सास बहू को लक्ष्य करके बोल रही कि क्या है कि अब शाम हो गई, अब तुम उठो अपना काम पे लग जाओ। अगला है सुरेश ने रमेश को पढ़ता देख कहा कि रात के 11 बज गए। मतलब सुरेश ने जैसे ही राम को देखा कि तुम तो 11 बजे तक पढ़ रहे हो, उसके व्यंग्य के रूप में, और कहा कि अभी तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं हुआ। ठीक है, तो इनके अर्थ आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते कि कोई कुछ पढ़ने के लिए लगा सकता है तो कोई किसी के लिए लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि अभिधा में आपको सीधा सा जो वाक्य है, जैसे राम पढ़ता है तो ये अभिधा हो गई। ठीक है, लक्षणा में किसी भी बात को हम लक्ष्य करके बोले, ठीक है, तो वो क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है कि इसमें या तो लोकोक्तियों का प्रयोग होगा या हम किसी को व्यंग करके कोई बात बोले तो वो हमारी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो आज हमने आपको शब्द शक्ति के बारे में बताया है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।